और अब हम सेटअप के साथ रेडी हैं। अभी ये है मेरा सेटअप। तो साउंड बार कनेक्टेड विथ HDMI ERC मेरे टीवी के साथ। मेरा टीवी है हाईसेंस का U7 Pro 65 इंच। ये मेरा सेटअप। दो PS5 है, ये है, यहाँ पे है मैंने वूफर प्लेस किया है, सब वूफर। अभी दोनों सराउंड पीछे में है। ये कुछ दिनों में सैटेलाइट स्पीकर स्टैंड आ जाएगा तो वो उसके स्टैंड पे लग जाएगा, बट फ़िलहाल के लिए ये सेटअप है। अब मैं आपको कुछ डेमो देता हूँ। ओके, पहले हम गाने को केवल टीवी स्पीकर पे सुनेंगे। लेट्स गो टू म्यूज़िक मोड फर्स्ट। मेरा प्राइमरी कंसर्न म्यूज़िक वॉइस क्लैरिटी और सराउंड एक्सपीरियंस एंड डॉल्बी एटमॉस एक्सपीरियंस इनटू मूवीज़ है। म्यूज़िक मैं जनरली अपने कार में सुनता हूँ, नहीं तो घर पे कम ही। बट लेट्स सी हाउ डज दिस बार परफॉर्म्स इन म्यूज़िक। मैं काफ़ी लो वॉल्यूम पे हूँ। लेट्स सी। पहले मैं जस्ट साउंड बार को प्ले करूँगा। मैं सराउंड और सब वूफर को ऑफ करके आपको सुनाता हूँ हाउ डज इट परफॉर्म्स। ओनली साउंड बार, शायद ये स्टीरियो मोड में काम करेगा, नॉट द सराउंड साउंड। अब मैं इसे साउंड बार से प्ले कर रहा हूँ जस्ट टू सी हाउ डज इट परफॉर्म्स। याद रखिए अभी सराउंड स्पीकर्स और सब वूफर ऑफ है। ये म्यूज़िक में परफॉर्म करता है और फॉर मी इट इज़ गुड। मुझे वॉइस क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए और आई एम नॉट मैं घर में उतना म्यूज़िक सुनता भी नहीं हूँ, तो फॉर मी इट इज़ फाइन। बट डेफिनेटली अगर JBL से कंपेयर करेंगे, JBL कुछ मॉडल्स जैसे 800, 900, मैं रिलायंस डिजिटल ये सब में जाके मैंने सोनी का 990D ट्राई किया था। समहाउ आई थिंक वो सेटअप की वजह से मुझे उतना पसंद नहीं आया। ओके, मैं 2 रिलायंस डिजिटल में गया, दोनों में सराउंड सामने ही रख दिया था उन्होंने, तो मुझे उतना पसंद नहीं आया। बट हाँ, वहाँ मैंने बोस का सुना, बोस 900, एंड दैट वाज अमेजिंग। उसके बेस बहुत ही अमेजिंग थे। कंपेयर टू दैट इसके बेस उतने नहीं है, बट हाँ मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। अगर आपको अच्छा लगता है, उतना बेस नहीं चाहिए, तो इट्स गुड फॉर यू। अब मैं आपको मूवीज़ का एक डेमो देता हूँ। सबसे पहले अगर डॉल्बी एटमॉस के लिए आपको ER पोर्ट से अपने टीवी की ER पोर्ट में कनेक्ट करना है, जो कि मैंने कर रखा है। HDMI ER पोर्ट पे कनेक्ट करना है। और उसके बाद द मोमेंट आप डॉल्बी एटमॉस कंटेंट ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे बजाओगे, द मोमेंट वो डॉल्बी एटमॉस कंटेंट डिटेक्ट करेगा, मीन्स अगर इसने प्रॉपरली कनेक्ट कर रखा है, तो आपके टीवी पे डॉल्बी एटमॉस करके आ जाएगा, जैसे ये। Let's put to cinema mode. सिनेमा मोड बेसिकली आपका सराउंड एनहांस कर देता है। आई कैन डेफिनेटली फील साउंड्स कमिंग फ्रॉम द टॉप। लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है लाइक मैं साउंड बबल में बैठा हूँ, बिकॉज मेरे साइड से भी है, साइड फायरिंग है, साइड से भी, सराउंड में भी अप फायरिंग है। द सबवूफर भी काफ़ी अच्छा बूम बूम है, फ्रंट से भी अच्छा परफॉर्मेंस है, फ्रंट से भी आई कैन फील सम साउंड्स आर कमिंग। वो मेरे सीलिंग से रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं। एंड गुड थिंग इज़ कि एवरी माइन्यूट डिटेल आप सुन सकते हो। वहाँ पे सैंड उड़ रही है, आई कैन फील सम हमिंग साउंड जो कि सैंड के उड़ने का है। आई कैन फील ए बबल है मेरे अराउंड साउंड का, एंड साउंड इज बिट ट्रैवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट समटाइम्स। कभी
बेस इज़ गुड, आई लाइक द बेस, सॉफ्ट बेस है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बूम बूम नहीं है, सॉफ्ट बेस है। एंड जब मैं परचेज़ कर रहा था तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि वॉइस क्लैरिटी, लो से लो फ्रीक्वेंसीज को भी अच्छे से प्ले कर सके। सो आई एम ग्लैड इट इज़ एबल टू डू इट। अब मैं आपको इस पर PS5 का थोड़ा गेमिंग एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। लेट्स सी। पहले मेरे टीवी में 2 ER पोर्ट हैं, सॉरी नॉट ER, एक ER पोर्ट एक ही है, बट हाई फ्रिक्वेंसी सपोर्ट वाले HDMI पोर्ट्स 2 हैं। तो मैंने डायरेक्टली अपने PS5 को टीवी से कनेक्ट कर रखा है। दूसरा मैंने साउंड बार को भी टीवी से कनेक्ट कर रखा है ER पोर्ट के थ्रू। इवन दो मेरे जो साउंड मैंने लिया है उसमें 4K 60 हर्ट्ज पास थ्रू है, तो आई कैन डायरेक्टली कनेक्ट माई PS5 टू साउंड बार, वो भी कर सकते हो। पहले मैं डायरेक्ट ही कनेक्ट करके देखता हूँ, बिकॉज समटाइम्स आई प्ले ऑन 4K 120 हर्ट्ज एज वेल, जो कि इस साउंड बार में सपोर्टेड नहीं है। इसका एक लेटेस्ट वर्जन है जो कि इंडिया के बाहर अभी लॉन्च हो चुका है, इंडिया में नहीं आया है, TR करके, S95TR। दिस इज़ S95QR। इसमें 4K 60 हर्ट्ज तक की सपोर्ट है, इसमें 4K 120 हर्ट्ज का सपोर्ट नहीं है। तो सैमसंग के कुछ साउंड बार Q990D में 4K 120 हर्ट्ज का भी सपोर्ट है, बट इस साउंड बार में नहीं है। बट सिंस मेरे टीवी में ऑलरेडी 2 HDMI पोर्ट थे जो कि काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करते हैं, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, इट्स ओके, आई कैन मैनेज। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके लिए, लाइक बिकॉज मेरे पास PS5 भी है, तो विच साउंड बार आई शुड बाई। बजट वॉज नॉट ए बिग कंसर्न, आई तक के बजट के लिए आई वॉज कंफर्टेबल, बट ऑफ कोर्स यू नीड टू डिसाइड फॉर द वैल्यू ऑफ मनी, ओके। एंड इवेंचुअली आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च मैं एक बार दिसंबर में रिलायंस डिजिटल में Q990D ऑलमोस्ट परचेज कर चुका था, ओके। देन दे टोल्ड मी दैट सर कम इन जनवरी 26 के वीक वाले में एंड यू मेट गेट इवन बेटर डिस्काउंट्स, तो दैट्स व्हाई आई पुट दैट प्लान ऑन होल्ड, एंड मीनवाइल आई गॉट ए गुड डील ऑन फ्लिपकार्ट ऑन दिस वन, सो आई थॉट ओके लेट्स डू इट। बट देयर वाज अ रीजन व्हाई आई डिड दैट, बिकॉज सिंस आई प्ले PS5 occasionally at 120 hertz support as well, so I was looking for a sound bar which is compatible with that, okay. तो मेरे पास ऑप्शन मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं था इन माई बजट। Q990D वॉज द ऑब्वियस चॉइस बिकॉज वो 4K 120 हर्ट्ज पास थ्रू सपोर्ट करता है, दैट वॉज द ऑब्वियस चॉइस। बट आफ्टर माई रिसर्च मुझे पता चला कि इफ़ दैट इज व्हेन एग्जैक्टली इट इज़ नीडेड। पहली चीज़ तो है कि अगर आप 4K 120 हर्ट्ज पे नहीं खेलते हो तो देन ऑब्वियसली इट इज़ नॉट नीडेड फॉर यू, आप डायरेक्ट टीवी में कनेक्ट कर सकते हो। और एट द सेम टाइम अगर आपके टीवी में ऑलरेडी 2-3 HDMI पोर्ट्स है जो कि काफ़ी फास्ट हैं, देन दिस इज मीन्स इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड, लाइक कि आप पैसा उतना देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, बाई करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ओके। ऑफकोर्स Q990D का हर रिव्यूज़ में, यूट्यूब रिव्यूज़ में साउंड रिव्यू इज़ बेस्ट कंपेयर टू दीज साउंड बार्स, बट ऑफकोर्स द प्राइस that I had to pay almost 35,000 एक्स्ट्रा, इसके मुझे अराउंड 50,000 में मिला है, तो आई थिंक दिस इज अ गुड डील। लेट्स सी अभी 1-2 वीक या 1 मंथ की यूजर्स में कैसा परफॉर्म करता है। आप देख सकते हो सिंस मेरा PS5 Dolby Atmos है, सपोर्ट करता है, मैंने Dolby Atmos की सेटिंग एनेबल कर रखी है PS5 पे, तो यू कैन सी कि राइट मोस्ट कॉर्नर में Dolby Atmos की डिस्प्ले आया था, दैट दिस साउंड विच इज गेटिंग प्लेड इज Dolby Atmos एंड द साउंड विच इज कमिंग इज राइट नाउ फ्रॉम साउंड बार, नॉट फ्रॉम माई TV। और ऑल्सो मैंने अपने PS5 को डायरेक्टली TV से कनेक्ट कर रखा है। मेरे TV में एक और HDMI 144 हर्ट्ज तक का सपोर्ट वाला 2.1 HDMI पोर्ट था, तो मैंने उससे कनेक्ट कर रखा है। ये PS5 कनेक्टेड है और ये साउंड बार कनेक्टेड है। दिस इज ऑल्सो 4K 144 हर्ट्ज का HDMI है एंड दिस इज द EARC, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर 2 4K 60 हर्ट्ज HDMI एज वेल।
सो अगर आपके पास ऐसा सेटअप है जिसमें आपके पास मल्टीपल 4K HDMIs हैं, 4K हाई फ्रीक्वेंसी HDMIs हैं, तो मीन्स यू कैन रिकन्सिडर योर ऑप्शंस. प्ले सम गेम्स, लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है. या ऑल टाइम फेवरेट गॉड ऑफ वॉर. And guys, this was like a very big part of research on my behalf कि मुझे Q990D ही लेना चाहिए था because that was supporting 4K 120 Hz और मैं दूसरे साउंड बार पे भी जा सकता था कि नहीं. बट आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च, अधिकतर वेब चैनल्स, अधिकतर ब्लॉग्स, अधिकतर यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मुझे अगर 4K 120 FPS पे गेमिंग करनी है तो Q990D इज़ द ऑब्वियस सॉल्यूशन. बट एक मुझे वीडियो मिला यूट्यूब पे जिसमें मुझे समझ में आया कि अगर आपके टीवी में ऑलरेडी फास्ट HDMI पोर्ट्स हैं 144 GHz तक या इवन मोर, देन पॉसिबली यू डोंट इवन नीड दैट पास थ्रू. वाई देयर इज अ नीड फॉर पास थ्रू? एक ही ऑब्वियस चॉइस है, वो पास थ्रू कब हेल्पफुल होगा. लेट्स सपोज एज ऑफ नाउ यू कैन सी देयर आर 2 वायर्स गोइंग, वन फ्रॉम माई साउंड बार, वन गोइंग फ्रॉम माई PS5. अगर आप उसको हटाना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक ही वायर दिखे आपके विजिबल में टीवी के पास, तो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट आप PS5 से वो HDMI इनपुट में साउंड बार में डालेंगे, ओके, एंड देन ओनली वन सिंगल HDMI पोर्ट जो कि ER पोर्ट टू ER पोर्ट कनेक्ट कर रहा है, दैट इज स्टिल विल सफिशिएंट बिकॉज साउंड बार इज एबल टू पास थ्रू द 4K वीडियोज एट वॉट एवर फ्रीक्वेंसी. अगर मैं इसमें भी कनेक्ट करूंगा, इसमें भी 2 HDMI पोर्ट इनपुट पोर्ट ऑलरेडी हैं, तो इसमें 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड तक का पास थ्रू इसमें भी इनेबल्ड है. बट लेट्स सी हाउ डज इट परफॉर्म्स. थोड़ा सा वॉल्यूम देते हैं. The plant life grows more dangerous the further we go. Hope you're up for it, Ward. Listen, I know how bad it is. Victory and I were on the out so long, it was like not having a brother at all. Now I take something more for that on account of me walking out. But it never stopped me blaming him most. Any of this sound familiar so far? And what is your point? My point is that we're at the end. I can definitely feel better surround. मैंने आपको पहले बताया मेरे टीवी में डॉल्बी एटमॉस है, तो साउंड वाज क्वाइट गुड, but definitely I can feel the surround from my back speakers and a bit increased bass as well, which is good. It's a good experience altogether. Why do you think I need to hear any of this? And right sound now? clarity is even better My compared to focus TV. is on Sound clarity is regaining my really freedom, and good. I have no intention of being distracted. Look, all I'm saying is, if you happen to find yourself Let me see. talking to your brother, maybe the worst word said between you don't have to be. Enough. When the day comes to face Freya again, it will be when I am standing on my feet and free. Do you understand me? It will not be while I'm stuck in this preposterous situation. Got a case of pride, I hear. Hope yours clears up quicker than mine did. Touching story, that was. Pardon me. You wish. What is this? No, brother. We've got company. One of them hairy-ass bastards! Well, that one's on. You don't go! Got another one going to the party!
इसमें लिटरली गाइस ऐसा लग रहा है कि ऊपर से नीचे साउंड ट्रैवल कर रहा है. आई कैन लिटरली सेंस इट. वहाँ से ऊपर से कुछ नीचे की ओर ऐसे आ रहा है. ऐसा लग रहा है कि इन द एंटायर सराउंडिंग या साउंड ट्रैवल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन अगेन लेफ्ट टू राइट हियर. बारिश की बूंदें और वो जो छाते के घूमने के साथ फेल्ट फील हुआ. यस, चारों तरफ झिंगुर की आवाज़ और जंगल का टिपिकल साउंड वैसा है एनवायरनमेंट, विच इज़ ग्रेट. Awesome surround. Awesome surround and bass. It was good. Connected to Wi-Fi with this too. This soundbar is supporting Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast and all those things. एक LG साउंड बार का ऐप है, अगर आप उसे डाउनलोड करेंगे एंड देन आफ्टर दैट यू कैन ईजिली कनेक्ट साउंड बार, सबवूफर, सराउंड. वहाँ से आप सारे की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो. ओके, यू कैन चेंज यू कैन कनेक्ट डिसकनेक्ट ईच ऑफ देम. ओके, साथ साथ आप उसकी इंडिविजुअली इक्वलाइजर भी सेट कर सकते हो. आई थिंक नॉट इंडिविजुअली बट कंबाइंड. Whether you prefer bass, whether you prefer treble, or whether you prefer normal sound. One thing is like दो है इसमें. एक है cinema mode है, which was quite good for surround experience. Cinema mode is good, and for music experience, bass boost mode is good rather than the music mode. Music mode is like I'm not sure, maybe surround is not working, but yeah, in bass boost, surround is also working. Subwoofer, of course, it is working. Bass boost and the cinema mode, all the channels are working. So this is a really good experience. I hope you like this unboxing. Okay, put in your comments क्या आपको अच्छा लगा.